कोई नहीं चाहेगा मेरे बच्चे बदनसीब बन जाएं और बुरी हालत में आ जाएं, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे। गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी भी नहीं चाहेगा। इसलिए अगर आपको पूरी सुरक्षा चाहिए तो इन ग्रहों का उपाय कर लीजिए और वो ठीक तरह करिए, पूरी विधि के साथ होना चाहिए। फिर ठीक टाइम पर, नहीं तो पंडित जी, लड़का कह देगा पंडित जी जल्दी कर दीजिए जरा, ये 100 रुपये लीजिए, पंडित जी 20 मिनट में ही खत्म कर देगा। अरे भाई ये करते ही क्यों, इसे ये ढकोसला कर ही क्यों रहे हो, हैं? माला डाल दो या कोर्ट में शादी कर लो, दैट्स ऑल, खत्म, कोई बात ही नहीं, सारा झंझट समाप्त। इसलिए भैया ऐसा मत करो। ये आपके ऋषि मुनि बावले नहीं थे, वो बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, परम वैज्ञानिक थे, आपका, समाज का, सबका कल्याण चाहते थे वो, इसलिए ये सब बातें बताई हैं। कोई मंगली है, मंगल का उपाय कैसे करेंगे, वो सब भी विधि लिखा हुआ है। किसी का बृहस्पति खराब है, क्या करा जाए, उसके लिए पुखराज पहली उंगली में पहनिए, और वो नहीं मिलता है कोई बात नहीं, कोई गरीब आदमी है तो नहीं पहन सकता, केले की जड़ लेकर यहाँ हाथ में बांध लीजिए, पहुँचे उसमें मणिबंध की जगह पर, उससे वो इलाज हो गया, सस्ते में हो गया। बृहस्पति का बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। ये मंत्र लगातार जप करिए, और ज़्यादा जप करेंगे तो बृहस्पति के सारे दुष्प्रभाव दूर हो जाएंगे। राहु ग्रह किसी का खराब है तो उसका उपाय, राहु का दिन नहीं होता, राहु का समय होता है, और ये समय होता है सूरज छिपने के बाद, अंधेरा होने से पहले, पक्की शाम। सूरज छिपने के साथ ही 1 सेकंड बाद राहु का समय शुरू हो जाता है। उसमें ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः ये मंत्र जप करिए। और काला सुरमा 4 तोले लेकर पंसारी के यहाँ मिल जाता है, सस्ता होता है, और उसको चलते पानी में, समुद्र में, दरिया में, बम्बे में, नहर में ओम ब्राह्म भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः ये पढ़कर 4 तोले सुरमा संध्या के समय वर्ष में 2 बार डाल दीजिए, और इससे आपका राहु का बैड इफेक्ट खत्म हो गया। राहु के और भी इलाज है, वो सब करे जा सकते हैं। राहु के कारण बड़े उपद्रव होते हैं, घर में बिल्लियां लड़ने लगती हैं, बोलने लगती है, समझो राहु का बैड इफेक्ट होता है, बिल्लियां लड़ नहीं है तो क्या करें। फिर राहु का मंत्र जप करिए सायंकाल के समय, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, दिन में भी कर सकते हैं, पर शाम को मोस्ट इफेक्टिव है। बिल्लियां लड़नी बंद हो जाएंगी, घर में दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट होने लगी तो मंगल का मंत्र है क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। आप दुर्घटना से बच जाएंगे। फ्रैक्चर हो रहा है, हड्डी टूटती है, श्रीमान मंगल का मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः बस 10-20 बार 50 बार पढ़कर दिन में चले जाइए। एक्सीडेंट होगा पूर्व ग्रहजन्य प्रभाव के कारण, किंतु नखून टूट गया, नखून भी हड्डी है, हाथ टूटने की बजाय, सिर टूटने की बजाय नखून टूट गया, दांत टूट गया जरा सा, खत्म, वो सूली का सूल बन गया। इस प्रकार बुध का ग्रह खराब है, श्रीमान आप मूंगी, साबुत मूंगी या छिलके वाली मूंग की दाल दान करिए। वो भी नहीं है, गरीब आदमी है, हरे पालक के पत्ते की एक गड्डी ब्राह्मण को दे, गरीब को दे दीजिए, कुत्ते को दे दीजिए, उसको गाय बैल को खिला दीजिए, बकरी को खिला दीजिए, आपका पुण्य होगा और बुद्ध का बैड इफेक्ट दूर हो जाएगा। बुद्ध का बीज मंत्र है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रौम स बुधाय नमः। इस प्रकार का और भी कितनी बात है। बुध ग्रह बड़ा शक्तिशाली है, उसके द्वारा भी बड़ी गड़बड़ होने लगती है। इस प्रकार शुक्र गाय प्रतिनिधि है उसका, शुक्रवार के दिन गाय को चरी खिलाइए, ज्वार जो होती है वो खिलाया करिए, महीने में 1 बार खिला दीजिए, हर शुक्रवार को इतनी सी 2.5 किलो लेकर डाल दीजिए,
ज्वार नहीं है तो असली बात उपाय तो ज्वार ही है, वो भी नहीं है तो आप घर में ज्वार इतनी सी 10-20 बीज ले आइए और गमले में डाल दीजिए, वो 10-20 दिन में बढ़ जाएंगे। और एक पत्ता तोड़कर गाय के बच्चे को, बिजार को, गाय को, बैल को खिला दीजिए, हो गया उपाय। उपाय टोटका टाइप है, उससे बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। केतु ग्रह, अगर विवाह के टाइम पर पंडित जी कहते हैं फला ग्रह खराब है, इसका पूजन करिए, उपाय करिए, और थोड़े से पैसे लेके चले जाते, उपाय होता नहीं है। श्रीमान केतु का कुत्ते को मत मारिए, केतु का भी दिन नहीं होता, सब ग्रहों के वार हैं, राहु केतु का नहीं है। राहु का संध्या का समय पक्की शाम बता दिया, और पता काल ऊषा काल पौ फटते ही केतु का समय शुरू हो जाता है। ओम ह्रीं केतवे नमः, ओम ह्रीं केतवे नमः, ये मंत्र जप करें उस समय। और उठकर सूर्य निकलने से पहले 10-20 मिनट पहले उठ जाइए और एक रोटी लेकर, बिस्कुट लेकर, रात की पुरानी रोटी लेकर, डबल रोटी लेकर वहाँ कुत्ते को डालिए। ये खाए या ना खाए, वो खाएगा नहीं, केतु की दशा चलती है, जैसे अब किसी आदमी पर उसका बैड इफेक्ट होता है। आप देखिए मत, ज़्यादा पास ही मुझ जाइए, वो डाल आइए, बस खा लेगा, नहीं खाए तो कोई बात नहीं। आपने कुत्ते की को डाल दिया, केतु की दशा, केतु के बैड इफेक्ट के समय यदि कोई आदमी केतु कुत्ते को मारेगा या मारने का हुक्म देगा तो भैया दोना उल्टा हो जाएगा, मुसीबत बन जाएगी आपकी। इसलिए आप कुत्ते को कभी मत मारना केतु के टाइम में। यह अधिकांश रूप से चंद्रमा ग्रह भी ऐसा है जिसके अशुभ होने पर कई किस्म की मन परेशान, दुखी रहने लगता है आदमी, उचाट रहने लगता है मन की तरह तरह की, मन चंचल रहने लगता है, मन की कितनी बीमारी हो जाती है। उसके लिए सफ़ेद चीज़ों का दान, दूध का दान। चंद्रमा चिकित्सक भी है, वैद्य भी है, औषधीश है। गरीब आदमी को किसी को दवाई दिलवा दीजिए, चंद्रमा का उपाय हो गया। अस्पताल के बाहर जाइए, देखिए किसी आदमी को डॉक्टर ने दवा लिख दी, पैसे नहीं है, आप सोमवार के दिन जरूर जाइए और उसको दवा दिलवा दीजिए, 10-5 रुपये की, आपका कल्याण होगा। ज़्यादा की है तो ज़्यादा की दिलवा दीजिए, पर आपका बहुत बड़ा उपाय हो गया। यज्ञ करेंगे, वो करेंगे, इससे बड़ा ये उपाय हो गया, तो आप उससे ठीक हो जाएंगे। दूध का दान कर दो, चावल का दान भी, 1 मुट्ठी चावल चींटियों को डाल दीजिए, हो गया चंद्रमा का उपाय सोमवार के दिन। तो ये सब छोटे बड़े सब उपाय जैसी जिसकी। और चंद्रमा का मंत्र शाम श्रीम सोम से चंद्रमा से नमः, ये उपाय मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय ये मंत्र पढ़ सकते हैं। बीमार हो गया कोई तो और उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र है, मृत्संजीवनी मंत्र है, दुनिया भर के मंत्र है, वो हमारे यहाँ कैसेट बने हुए हैं। हवन करें तो और ज़्यादा इफेक्ट, बैड इफेक्ट कम हो जाता है, ज़्यादा फायदा होता है। हमने इसलिए हर ग्रह के मंत्रों का कैसेट बना दिए हैं, वो आप कैसेट दबा दीजिए और थोड़ी सी सामग्री चावल लेकर, बस चावल के द्वारा बन के ये कटोरा ले लीजिए, हवन कुंड चौकोरी नहीं होते, गोल भी होते हैं, और उसमें थोड़ी सी आग जलाइए, उपले की आग जला लीजिए, गाय का उपला हो तो बहुत बढ़िया है, और बस उसमें 2-4 चावल लीजिए, उसमें कपूर की डली डाल दीजिए जरा सी 2-4, अब बस बन गई सामग्री, और ज़्यादा कुछ नहीं। चंदन चूड़ा है तो 1 चुटकी चंदन चूड़ा डाल लीजिए। बाजार की सामग्री में तो अपवित्रता होती है, उसे लाने की जरूरत नहीं है। कि रोटी बनाइए, बच्चे की रोटी इतनी सी, बच्चे को बनाए छोटी रोटी, और उसको चूरमा बना लीजिए। 1 इनका उठाया, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, इससे ज़्यादा और क्या हम आपको सरल से सरल हवन करने की विधि बता रहे हैं। और हर इतवार को आकर यहाँ हवन आश्रम में पूरी व्यवस्था है, और यहाँ पर आकर कोई भी स्त्री पुरुष स्वच्छ होकर नहा धोकर आइए, हवन कुंड जलते होंगे, जहाँ जगह मिले बैठ जाइए, सामग्री घी सब रखा हुआ, दीजिए हवन करिए और चले जाइए। 7 बजे से 9 बजे तक प्रातःकाल हर रविवार को मिलन नागा होता है। सर्दी गर्मी बरसात तूफान आ रहा है तब भी हमारे यहाँ यज्ञ होता है। पिछले 45 साल से इस विवेकानंद योगाश्रम हॉस्पिटल पर यज्ञ होता है। यहाँ संपूर्ण व्यवस्था है, आप कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप आइए, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए और लोगों को ज्ञानवान बनाने के लिए हमने ये
यज्ञ की व्यवस्था यहाँ की है और यहाँ इस संबंध में पुस्तकें भी प्राप्त होती हैं, वो आप परचेज कर सकते हैं। आपको आनंद आएगा, आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन उपस्थित हो जाएगा और इसके द्वारा आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। जैसा विधि निषेध ऋषियों ने शास्त्रों में देखा लिखा है, वो सब हम वैज्ञानिक ढंग से, तुलसी की पूजा करते हो, हमारी माता जी पीपल का चक्कर लगाती हैं। आज के बच्चे बच्चियां MSc BSc पास, ये क्या बेकार की बात है, ऑर्थोडॉक्स बात है, ये गलत बात है। आप ऐसा ऑब्जेक्शन बिना समझे जाने नहीं कर सकते। उन्हें समझाने के लिए हमारे पास जोरदार चीज़ें हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं। पूजा किसकी की जाती है? पेड़ों की पूजा करते हैं हम। जो पेड़ हमारे जीवन की, आपके जीवन की, समाज के जीवन की रक्षा करने में बहुत बड़े रूप से, किसी हॉस्पिटल से ज़्यादा, डॉक्टर से ज़्यादा काम करता है, सेवा कार्य। उस पेड़ का चक्कर लगाने से शनिवार के दिन और रोजाना भी पीपल का चक्कर लगाना चाहिए, पीपल के नीचे रहना चाहिए। पीपल ही एक ऐसा संसार में वृक्ष है जो एयरनिस्ट ऑक्सीजन, जो मेरे आपके जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए, पशु पक्षी कीट पतंग सबके जीवन के लिए परम आवश्यक है। पीपल में से ऑक्सीजन रात को भी दिन में भी निकलती है, बाकी दूसरे पेड़ों में से ऑक्सीजन रात को नहीं निकलती, नाइट्रोजन निकलती है, इसलिए पेड़ के नीचे सोना मना है। My name is Pramod Gupta. I am living in Mayur Vihar Phase 2. I am associated with this organization since last 6 years. So somebody, somebody recommended Guruji name, and I came here. I found it very reasonable, very unbiased. So जब कभी भी ऐसा लगता है कि यस हमें ज़रूरत है किसी अच्छे सानिध्य की, तो हम यहाँ आते हैं। वैसे भी यहाँ निस्वार्थ और बिना किसी भेदभाव के सारे लोगों को एंटरटेन करते हैं गुरुजी। हर संडे यहाँ एक हवन होता है जहाँ की सारे देवी देवताओं से एटलीस्ट द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट यू विल गेट हियर, एंड at least there are certain functions like this Navchandi Navratra function, like Shivratri function, like this ये सारे फंक्शंस यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं। एटलीस्ट इसमें आप आके अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का बहुत अच्छा एक अवसर होता है, और विदाउट एनी expectations from the peoples on the monetary terms, Guruji give the blessings and well-being to all the important participants.